आज अपन बात करने वाले हैं फीटल सर्कुलेशन के बारे में। देखिए, फीटल सर्कुलेशन एनाटॉमी और पीडियाट्रिक दोनों सब्जेक्ट की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समझते हैं अपन इंटरेस्ट में। यदि आप वीडियो के अंत तक बने रहे तो आपके फीटल सर्कुलेशन के सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए फीटल सर्कुलेशन नॉर्मल अडल्ट सर्कुलेशन से डिफरेंट होता है। कैसे डिफरेंट होता है? देखिए, अपन नॉर्मली बात करते हैं पहले किसके बारे में, हार्ट के बारे में। आप सभी को पता है हार्ट के अंदर कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। ऊपर वाले चैम्बर को अपन बोलते हैं एट्रियम और नीचे वाले चैम्बर्स को बोलते हैं अपन क्या, वेंट्रिकल्स। ठीक है साहब। दूसरा कॉन्सेप्ट आपको क्या याद रखना है, राइट साइड के अंदर हमेशा कौन सा ब्लड होएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एंड लेफ्ट साइड के अंदर हमेशा कौन सा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इतना है समझ में। आगे अपन बात करते हैं वेंट्रिकल से हमेशा आपकी कौन सी स्ट्रक्चर निकलती है, आर्टरी। कौन सी, आर्टरी। आगे बात समझ में, वेंट्रिकल से हमेशा कौन सी स्ट्रक्चर निकलेगी, आर्टरी, है ना। एंड एट्रियम के अंदर हमेशा कौन सी स्ट्रक्चर ब्लड लेके आएगी, बोले तो वेन। आगे बात समझ में, इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया? ठीक है सर। देखिए, फर्क नहीं पड़ता वेन के अंदर कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। फर्क पड़ेगा किससे कि आपकी वेन और आर्टरी कौन सी साइड में जाके ओपन हो रही है हार्ट के अंदर। यदि राइट साइड के अंदर ओपन हो रही है तो ब्लड होगा आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एंड यदि लेफ्ट साइड के अंदर ओपन हो रही है तो आपका ब्लड होगा कौन सा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं अपन किसके बारे में, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से आपकी एक स्ट्रक्चर निकलती है जिसको अपन बोलते हैं क्या, अओर्टा। क्या बोलते हैं सर, अओर्टा। ठीक है, देखिए ये जो आपको स्ट्रक्चर शो हो रही है डायग्राम के अंदर, इसको अपन बोलते हैं क्या, अओर्टा। क्या बोलते हैं, अओर्टा। अओर्टा ऊपर की तरफ असेंड कर रहा है, इसलिए यहाँ पे अपन इसको बोलेंगे असेंडिंग अओर्टा। यहां से जाने के बाद में अओर्टा आपका आर्च हो रहा है यानी कि घूम रहा है, इसलिए अपन इसको बोलेंगे आर्च ऑफ अओर्टा। क्या बोलेंगे सर, आर्च ऑफ अओर्टा। एंड फाइनली आपका अओर्टा नीचे की तरफ डिसेंड हो रहा है, इसलिए अपन इसको क्या बोलेंगे सर, डिसेंडिंग अओर्टा। ये आपकी ब्रांचेज होती हैं अओर्टा की मेन, कौन कौन सी, असेंडिंग अओर्टा, आर्च ऑफ अओर्टा एंड डिसेंडिंग अओर्टा। एंड आपका डिसेंडिंग अओर्टा फर्दर ब्रांचेज के अंदर डिवाइड होता जाता है। एंड फाइनली फीमोरल आर्टरी, एंड यहाँ से आपकी एक आर्टरी निकलती है जिसको अपन बोलते हैं इंटरनल इलियक आर्टरी। क्या बोलते हैं सर, इंटरनल इलियक आर्टरी, है ना। एंड आपकी इंटरनल इलियक आर्टरी से ही आगे फर्दर जो ब्रांच निकलती है ना उसको अपन क्या बोलेंगे सर, अम्बिलिकल आर्टरीज। क्या बोलेंगे, अम्बिलिकल आर्टरीज। ठीक है, अम्बिलिकल आर्टरीज आपके फीटस से कौन सा ब्लड लेके जाएंगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड लेके जाएंगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हाँ, आई अगेन रिपीट, अम्बिलिकल आर्टरी कौन सा ब्लड लेके आएंगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ पे, प्लेसेंटा के पास में। एंड प्लेसेंटा से आपकी अम्बिलिकल वेन कौन सा ब्लड लेके आएंगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड लेके आएंगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, याद रखिएगा, कंफ्यूजिंग है बट यही सही है कि अम्बिलिकल आर्टरी के अंदर कौन सा ब्लड होता है आपका, कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एंड अम्बिलिकल वेन के अंदर कौन सा ब्लड होगा आपका, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अम्बिलिकल आर्टरी किसकी ब्रांच होती है, इंटरनल इलियक आर्टरी की ब्रांच होती है। किसकी ब्रांच होती है आपकी, इंटरनल इलियक आर्टरी की आपकी ब्रांच होती है। देखिए अपन पहले बात करते हैं इसके बारे में। देखिए कौन कौन सी स्ट्रक्चर होती है आपके फीटल सर्कुलेशन के अंदर। सबसे पहली 2 अम्बिलिकल आर्टरीज। कितनी अम्बिलिकल आर्टरी होती है आपकी, 2। कहां से निकलती है आपकी ये, इंटरनल इलियक आर्टरी से निकलती है। कहां से, इंटरनल इलियक आर्टरी से। कौन सा ब्लड लेके आएंगे इधर, बोले तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड। आगे बात समझ में। आगे अपन बात करते हैं किसके बारे में, अम्बिलिकल वेन के बारे में। किसके बारे में, अम्बिलिकल वेन के बारे में। अब आपकी अम्बिलिकल वेन कहां से ब्लड लेके आएगी, प्लेसेंटा से। कौन सा ब्लड होगा आपका, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। कौन सा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, अगली आपकी जो स्ट्रक्चर है उसको अपन बोलते हैं डक्टस आर्टरियोसस। क्या बोलते हैं, डक्टस आर्टरियोसस। देखिए समझिएगा, डक्टस, डक्ट यानी कि एक पाइपलाइन स्ट्रक्चर। कौन सी स्ट्रक्चर, पाइपलाइन स्ट्रक्चर। आर्टरियोसस यानी कि एक ऐसी डक्ट जो कि आपकी 2 आर्टरीज को कनेक्ट करने का काम कर रही है।
ऐसी डक्ट जो कि आपकी दो आर्टरी को कनेक्ट करने का काम कर रही है, क्या कहलाएगी? डक्टस आर्टरियोसस कहलाएगी, है ना। और आपकी दो आर्टरी कौन कौन सी हो गई? बोले सर पल्मोनरी आर्टरी एंड अओर्टा। ठीक है सर, कौन कौन सी? पल्मोनरी आर्टरी एंड अओर्टा। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं किसके बारे में? डक्टस विनोसस। किसके बारे में बात करते हैं? डक्टस विनोसस। तो वही याद रखना है, डक्टस यानी कि डक्ट, विनोसस यानी कि टू वेन, ए डक्ट बिटवीन टू वेन क्या कहलाएगा? डक्टस विनोसस। क्या कहलाएगा? डक्टस विनोसस। आगे बात समझ में? ओके, आगे अपन बात करते हैं किसके बारे में? फोरामेन ओबल। किसके बारे में बात करते हैं? फोरामेन ओबल। फोरामेन ओबल क्या होता है? आपके दोनों एट्रियम के बीच में जो ओपनिंग होती है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं सर? फोरामेन ओबल, है ना। देखिए समझिएगा, जैसे मान लीजिए ये आपका हार्ट है ना, ऐसे तो आपको जो दोनों एट्रियम है ना, इसके बीच में जो ओपनिंग है ना, इसको अपन क्या बोलेंगे सर? फोरामेन ओबल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फोरामेन ओबल। ठीक है, तो मैंने आपको फीटल सर्कुलेशन के अंदर कितनी स्ट्रक्चर बताई? बोले तो सर 5 स्ट्रक्चर। कौन कौन सी? सबसे पहले आपकी टू अम्लाइकल आर्टरीज। कौन सी? टू अम्लाइकल आर्टरीज। कहां से निकलती है आपके? ये प्लेसेंटा से, है ना। किसकी ब्रांच होती है? इंटरनल इलियक आर्टरी की ब्रांचेज होती है, और आपके प्लेसेंटा की तरफ कौन सा ब्लड लेके आती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। ठीक है, अगला है आपकी कौन सी? अम्लाइकल वेन। कौन सी है? अम्लाइकल वेन। कहां से निकलती है? प्लेसेंटा से। कहां से निकलती है? प्लेसेंटा से। कौन सा ब्लड लेके जाएगी? कौन सा ब्लड लेके जाएगी? ऑक्सीजनेटेड। और आपके अम्लाइकल आर्टरी कौन सा ब्लड लेके आती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, डक्टस आर्टरियोसस यानी कि ए डक्ट बिटवीन द टू आर्टरीज। डक्टस विनोसस ए डक्ट बिटवीन टू वेन, है ना। वेन कौन कौन सी होंगी आपकी? इंफीरियर वेना केवा एंड अम्लाइकल वेन। एंड फोरामेन ओवल आपका क्या होता है? आपके दोनों एट्रियम के बीच में जो ओपनिंग होती है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं सर? फोरामेन ओबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोरामेन ओबल। अब देखिए अपन इसको किससे समझते हैं? डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। देखिए डिसेंडिंग अओर्टा, यहाँ से आपकी फ्यूमरल आर्टरी निकलेगी, एंड यहाँ से आपकी जो आर्टरी निकलेगी ना, उसको अपन क्या बोल देंगे सर? अम्लाइकल आर्टरी। एंड ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके कहाँ पे चली जाएगी? आपके प्लेसेंटा के पास में। कहाँ पे चली जाएगी सर? प्लेसेंटा के पास में। प्लेसेंटा से आपकी अम्लाइकल वेन कौन सा ब्लड लेके आएगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना। और देखिए यहाँ से आपकी स्ट्रक्चर निकलती है नीचे की साइड से, जिसको अपन क्या बोलते हैं सर? इन्फीरियर वेना केवा। क्या बोलते हैं? इन्फीरियर वेना केवा। तो ये तो हो गया आपका इन्फीरियर वेना केवा, ये हो गया आपकी क्या? अम्लाइकल वेन। तो आपको ये जो स्ट्रक्चर दिखाई देगी ना, जो इनको आपस में कनेक्ट कर रही है, इसको अपन बोलते हैं क्या? डक्टस विनोसस। क्या बोलते हैं सर? डक्टस विनोसस। ठीक है, फोरामेन ओवल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये जो आपको एरो दिखाई दे रहा है, ये किस किस के बीच में? आपके राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम के बीच में। ठीक है साहब, आगे अपन बात करते हैं किसके बारे में? डक्टस विनोसस, डक्टस आर्टरियोसस के बारे में। तो देखिए ये जो आपको दिखाई दे रही है ना, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं सर? डक्टस आर्टरियोसस। 3D डायग्राम नहीं है, इसलिए आपको प्रॉपर्ली नहीं दिखेगा ये। आगे बात समझ में? तो ये हो गई आपकी स्ट्रक्चर किसकी? फीटल सर्कुलेशन के बारे में। किसके बारे में हो गई आपकी ये स्ट्रक्चर? फीटल सर्कुलेशन के बारे में। अब देखिए जैसे ही बेबी का जन्म हुआ, आपने क्या कर दिया सर? अम्लाइकल आर्टरी को, अम्लाइकल कॉर्ड को कट कर दिया। क्या कर दिया आपने? अम्लाइकल कॉर्ड को कट कर दिया। अम्लाइकल कॉर्ड को कट करने के बाद में आपका जो ब्लड है ना, वो कहाँ पे नहीं, अम्लाइकल कॉर्ड को कट कर दिया आपने। ठीक है, अब देखिए जैसे बच्चे का जन्म हुआ, उसके लंग्स क्या हो जाते हैं? इन्फ्लेट हो जाते हैं। लंग्स उसका प्रॉपर काम करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि आप जैसे अम्लाइकल आर्टरी को कट करोगे, बच्चे के पास ऑक्सीजन नहीं जाएगी, और जब बच्चे के पास ऑक्सीजन नहीं जाएगी ना, तो बच्चा आपका क्या करेगा? क्राई करना स्टार्ट कर देगा। क्या करना स्टार्ट कर देगा? क्राई करना स्टार्ट कर देगा। आगे बात समझ में? तो देखिए जैसे आप कट करोगे ना अम्लाइकल आर्टरी को, तो क्या हो जाएगी सर? ये फंक्शनल इसका क्लोजर हो जाएगा, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, क्लोजर ऑफ द अम्लाइकल आर्टरी ड्यू टू अम्लाइकल कॉर्ड कटिंग। आपने क्या किया? अम्लाइकल कॉर्ड को कट कर दिया, इस वजह से आपकी अम्लाइकल आर्टरी क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। ठीक है, इसका रेमिनेंट क्या बनता है? क्या बचता है? रेमिनेंट का मतलब होता है इसका अवशेष अंग, जिसको अपन बोलते हैं ना बचा हुआ ऑर्गन, है ना। ये आपका क्या होता है? मीडियल अम्लाइकल लिगामेंट। क्या होता है आपका? मीडियल अम्लाइकल लिगामेंट। आगे अपन बात करते हैं किसके बारे में? अम्लाइकल वेन। यदि आपने अम्लाइकल कॉर्ड को कट किया है ना, तो अम्लाइकल वेन भी आपकी क्या हो जाएगी?
क्लोजर हो जाएगी, ठीक है। और इसका रेमिनेंट क्या बचता है सर, लिगामेंटम टेरीज। क्या बचता है, लिगामेंटम टेरीज। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे आपके अम्बिलिकल आर्टरी का रेमिनेंट क्या होता है, मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट। क्या होता है, मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट, ठीक है। अम्बिलिकल वेन का रेमिनेंट क्या होता है, लिगामेंटम टेरीज। क्या होता है, लिगामेंटम टेरीज। ऐसे आपका डक्टस विनोसस कब बंद हो जाता है सर, ये फंक्शनली तो तुरंत ही बंद हो जाता है, सून आफ्टर द बर्थ, ठीक है। एंड आपका एनाटॉमिकल क्लोजर कब होता है इसका, ड्यूरिंग द 7th डेज ऑफ लाइफ, यानी कि आपके बर्थ के 7 दिन बाद आपका इसका क्या हो जाता है, एनाटॉमिकल क्लोजर हो जाता है। रेमिनेंट इसका क्या बचता है, लिगामेंटम वेनोसम। क्या बचता है सर इसका रेमिनेंट, लिगामेंटम वेनोसम। आगे अपन बात करते हैं किसके बारे में, डक्टस आर्टरियोसस के बारे में। एनाटॉमिकल क्लोजर इसका कब होता है, 1 से 3 मंथ पे, 1 से 3 मंथ पे। फंक्शनल क्लोजर इसका कैसे कब हो जाता है, बोले सर तुरंत ही हो जाता है ना। और आपका रेमिनेंट इसका क्या बचता है, लिगामेंटम आर्टरियोसम। क्या बचता है इसका रेमिनेंट, लिगामेंटम आर्टरियोसम। देखो इस स्ट्रक्चर को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, पढ़ने के बाद आपको सीबीएस यानी कि कंजेनिटल हार्ट डिफॉर्मिटीज बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी, है ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल देने की बात करूं, पीडीए, किसके बारे में बात करूं, पीडीए, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस। कहने का मतलब ये है आपका जो डक्टस आर्टरियोसस है ना, वो क्या नहीं हो पाएगा, प्रॉपरली बंद नहीं हो पाएगा। और इसी बीमारी को अपन क्या बोलते हैं सर, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस बोलते हैं, है ना। एक बात और, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, है ना, कमेंट जरूर कीजिएगा आपको वीडियो कैसी लगी, है ना बच्चों। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हम आपको इतने अच्छी तरीके से पढ़ा रहे हैं ना यूट्यूब पे फ्री में, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है अच्छे अच्छे कमेंट करने की और वीडियो को शेयर करने की, ठीक है साहब। आगे अपन बात करते हैं लास्ट किसके बारे में, फोरामेन ओबेल। किसके बारे में बात करते हैं, फोरामेन ओबेल, है ना। फंक्शनल क्लोजर इसका कब हो जाता है, सून आफ्टर द बर्थ। कब हो जाता है, सून आफ्टर द बर्थ। एनाटॉमिकल क्लोजर इसका कब होता है, 6 मंथ टू 1 ईयर, यानी कि 6 महीने से 1 साल के अंदर आपका क्या हो जाता है, इसका एनाटॉमिकल क्लोजर हो जाता है। इसका रेमिनेंट क्या बचता है सर, फोसा ओबेलिस। क्या बचता है इसका रेमिनेंट, फोसा ओबेलिस, ठीक है। तो बच्चों ये थी कंप्लीट इंफॉर्मेशन किसके बारे में, फीटल सर्कुलेशन के बारे में, ठीक है। वीडियो के अंत में आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है बच्चों। थैंक यू।